बाबर आजम पीएसएल के सीजन 10 से रूल आउट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ कंफर्म न्यूज़ है। ये आपके सामने जो मैं न्यूज़ रख रहा हूँ ये समा टीवी की तरफ से है। और समा टीवी किसका है आप अच्छे जानते हैं, पीसीबी का जो चेयरमैन है और समा का बहुत अच्छा ताल्लुक है। अब कोई भी स्पोर्ट की न्यूज़ हो वो सबसे पहले समा टीवी पर आप देखेंगे। बाबर आजम क्या तमाम मैचेस से बाहर हो चुके हैं या कितने मैचेस के लिए बाहर हो गए हैं, इसके बारे में बताऊंगा। बड़ा प्लेयर बड़े मैचेस से बाहर हो गया है। क्या इस सीजन में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से क्या बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर था? स्टैट क्या कहते हैं? इस सीजन में बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसे रही थी? बाबर आजम ने अब तक इस सीजन में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से 8 मैचेस खेले हैं। 8 मैचेस में बाबर आजम ने जो रन बनाए हैं 178, जिसमें बाबर आजम ने 250 लगाई हैं। स्ट्राइक रेट कितना है बाबर आजम का? बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है सिर्फ और सिर्फ 109 का। दोस्तों एवरेज कितनी है बाबर आजम की? बैटिंग 29 की एवरेज है। यानी इस सीजन में बाबर आजम फीके साबित हुए हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। और शॉकिंग स्टैट ये है, बाबर आजम ने जो 178 रन बनाए हैं इसमें बाबर आजम ने डॉट्स बॉल कितनी खेली होगी? आपके अंदाजे से कितने परसेंट खेली होगी? दोस्तों 44% डॉट्स बॉल खेलकर बाबर आजम ने ये 178 रन बनाए हैं। स्टैट के हिसाब से तो ये नहीं लग रहा कि बाबर आजम आउट होते हैं पेशावर ज़ल्मी से तो पेशावर ज़ल्मी को फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि करंट परफॉर्मेंस बाबर आजम की वैसी नहीं है। अगर हम पिछले 2 सीजन बात करें ना बाबर आजम की क्या स्टैट थे, तो बाबर आजम रन मशीन बने हुए थे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। पिछले सीजन में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी 140 से ऊपर था। बाबर आजम के रन्स भी सबसे ज़्यादा थे। तमाम बैट्समैन से टॉप स्कोरर बाबर आजम ही रहे थे, पिछले सीजन में भी और उससे पिछले सीजन में भी। स्टैट आप लोगों के सामने है, एवरेज ठीक है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ठीक है, सेंचुरी 50 लगाने लग रहे थे बाबर आजम। लेकिन इस सीजन में बाबर आजम कहीं से भी ये फील नहीं करवा रहे कि पेशावर ज़ल्मी को बाबर आजम की इंजरी की वजह से कोई बड़ा झटका मिला हो। बाबर आजम प्रैक्टिस के दौरान बाबर आजम के बॉल लगती है हाथ पर, बॉल की स्पीड ज्यादा होने की वजह से बाबर आजम की उंगली पर चोट लगती है। उसी टाइम बाबर आजम को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, बाबर आजम का वहां पर ट्रीटमेंट होता है। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि आज का जो मैच था बाबर आजम का यानी पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग का, ये मैच बाबर आजम नहीं खेल रहे हैं। आने वाले मैचेस में क्या बाबर आजम खेलते हुए नजर आएंगे? कहा यही जा रहा है, इंफॉर्मेशन यही है कि आने वाले मैचेस में भी हो सकता है बाबर आजम ना खेलें जब तक ठीक ना हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट मैच है बाबर आजम का आने वाला, बड़ा प्लेयर है, कप्तान है पेशावर ज़ल्मी का। तमाम फैंस जितने भी बाबर आजम के वो यही चाहेंगे कि बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेले। लाहौर कलंदर से वो मैच होगा। अगर बाबर आजम वो मैच जीत जाता है इस टेबल पॉइंट के मुताबिक तो बाबर आजम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अगर बाबर आजम हार जाता है तो फिर ये डिपेंड करेगा दूसरी टीम पर, क्योंकि कराची किंग से जो मैच होगा ये बाबर आजम को या पेशावर ज़ल्मी को ज़रूर जीतना पड़ेगा। फिर 10 पॉइंट हो जाएंगे इस टेबल पॉइंट के हिसाब से। फिर हमें ये वेट करना पड़ेगा दूसरी टीम के हिसाब से। जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक मैच है, 10 पॉइंट है। अगर पेशावर ज़ल्मी का नेट रन रेट अच्छा है तो फिर पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई कर जाएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड को टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस के दौरान जो फिंगर फ्रैक्चर हुई है बाबर आजम की, ये बताया यही जा रहा है कि मे बी जो लाहौर कलंदर के साथ मैच होगा वो खेले। जो कंफर्म न्यूज़ है वो ये है कि पेशावर ज़ल्मी का जो मैच है कराची किंग से वो तो बाबर आजम नहीं खेल रहे, लेकिन लाहौर कलंदर का इंपॉर्टेंट मैच है पेशावर ज़ल्मी के लिए, हो सकता है बाबर आजम वो खेल जाए मैच। और स्टैट भी कुछ ऐसे ही हैं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच है, लाहौर के अगेंस्ट पिंडी में बाबर आजम अच्छी बैटिंग करते हैं और मौका भी ये है कि बाबर आजम पिछले 8 इनिंग में कहीं पर भी कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। यहां तक कि बाबर आजम ने जितने ये रन किए हैं ना 178, इसमें बाबर आजम ने 44% डॉट्स बॉल खेली हैं। दोस्तों ये छोटा फिगर नहीं है, जितने भी बॉल्स खेली हैं बाबर आजम ने 44% डॉट्स बॉल खेली हैं। लाहौर कलंदर के अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी का ये इंपॉर्टेंट मैच है और जो 50 लगाई थी बाबर आजम ने ये भी लाहौर के अगेंस्ट लगाई थी।
पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में वैसे ही बाबर आजम के अच्छे स्टैट होते हैं। उम्मीद यही की जा रही है, फैंस की तरफ से भी दुआ यही की जा रही है कि बाबर आजम जल्द ठीक हो जाएं और ठीक होने के बाद पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए नज़र आए। पहला मैच चला जा रहा है ये कराची वाला, तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लाहौर के साथ मैच होगा ये पेशावर ज़ल्मी की का सेमीफाइनल मैच होगा। सेमीफाइनल से पहले यानी क्वार्टर फाइनल ये मैच होगा। जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जो टीम जीतेगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए चांस यही है कि पेशावर ज़ल्मी कुछ भी करके कराची किंग के अगेंस्ट मैच ये जीत जाए। फिर अगर लाहौर से हार भी जाते हैं, नेट रन रेट अच्छा होता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर हार जाती है तो पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ्स के लिए। दोस्तों, इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा, क्या आपको क्या लगता है अगर बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की तरफ से नहीं खेलते हैं तो आपको फील होता है ज़रा सा भी कि बाबर आजम नया खेलने पर पेशावर ज़ल्मी को बहुत बड़ा झटका होगा? लेकिन बड़ा प्लेयर ज़रूर है बाबर आजम, करंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बड़े प्लेयर की निशानी यही होती है, बड़े मैच में ये डिलीवर कर जाता है। नए प्लेयर को बड़े मैच में जब उतारा जाता है तो उसके पास प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से वो उतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाता। ग्रुप्स के मैचेस में यंग ब्लड खेल जाते हैं लेकिन प्रेशर सिचुएशन में नहीं खेलते। बाबर आजम प्रेशर में अच्छा खेल सकता है क्योंकि एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया है। फैंस और पेशावर ज़ल्मी ये चाहेगी कि बाबर आजम लाहौर कलंदर वाला मैच खेले, कुछ भी करके खेले, लेकिन अगर सीरियस इंजरी ना हुई तो बाबर आजम खेलेंगे, अदरवाइज बाबर आजम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।